नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। मेरे पिछले वीडियो में आपने हरियाणा के गाँवों का रुझान देखा कि जो गांव में मतदाता वोट करने जा रहे हैं उनके जो दिमाग में जो मुद्दे हैं वो किस तरीके के हैं। अब मैं हरियाणा के एक शहरी इलाके में हूँ जहाँ पे सेक्टर्स हैं, जो शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के एरियाज़ में लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं और वो किस मुद्दे पर अपना वोट जो है कि चुनने जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार शर्मा। वोट दे दिया आपने? वोट दिए हैं। तो इस बार क्या मुद्दा है वोट का ही देखो, अब इलेक्शन है। इलेक्शन में सभी पार्टियां अपने अपने जो विचारधारा हैं वो रखती हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो समाज के कल्याण में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। आपके लिए जो है कि वोट का मुद्दा क्या है व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत अगर आप लेकर के चलो फिर ये स्वार्थपूर्ण हो जाता है। पूरा समाज एक एक आदमी समाज बनाता है, लेकिन इसको व्यक्तिगत नहीं बोल सकते ना, आप सामाजिक तौर पे बोल सकते हैं। सामाजिक तौर पे क्या मुद्दा होना चाहिए? सामाजिक तौर पे मुद्दे सर वही रोटी कपड़ा और मकान, यही बेसिक है। बाकी एजुकेशन, हेल्थ जो बाहर की कंट्रीज फ्री में दे रही हैं वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर भी। सरकार सही दिशा में जा रही है। सरकार सही दिशा में जा रही है। शुक्रिया, थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। वोट दे दिया आपने? मैडम गए हुए हैं, मेरा वोट आउट ऑफ स्टेशन बाहर है मेरा वोट। हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सचिन लोधी। वोट दे दिया? नहीं, चलो मैं यहाँ का नहीं, भाई आया है वोट डालने के लिए। नहीं। तो आप थोड़ा सा रुझान को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम गांव में बात कर रहे थे तो लोगों के मुद्दे और लोगों के अपने मसले क्या थे, लेकिन शहर में मुद्दे और मसले थोड़े से आपको अलग देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। सर नमस्कार। यस। मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? रणबीर। रणबीर जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है तो आपके हिसाब से आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? किस मुद्दे पर आपने मुद्दा ऐसे तो कुछ नहीं है, मतलब डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे। आपके हिसाब से जो 10 साल की चीज़ें चल रही हैं वो ठीक दिशा में जा रहा है? अच्छी है, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और टाइम देना चाहिए। किसी को काम करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। बाकी औरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बोथ द थिंग्स आर देयर। चाहिए। शुक्रिया जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मीना। वोट दे दिया आपने? हाँ जी। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसका मुद्दा क्या है? किसको जिताना है इसमें? मोदी को। क्या अच्छा लगता है? बस सही है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। मेरे लगने से क्या करें, आइए इधर आइए। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से पूछते हैं कि कौन आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कौन आएगा। एक्चुअली हमारी राय का कोई उतना मतलब नहीं है क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? हर्षप्रीत कौशल। वोट दे दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा ये जो प्रोग्रेस करेगा कंट्री की उसी को वोट जाएगी। कौन जीतेगा? अच्छा, तो जो अभी 10 साल की सरकार चली है वो सही दिशा में चल रही है? ठीक चलिए, बढ़िया। और टाइम देना चाहिए। और 1-5 साल और बस।
उसके बाद बदल देंगे। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। आइए ना मैडम, इधर इधर आइए। आ रहे हैं? यहाँ 6 में आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कौशल। तो अभी 10 साल और देना चाहिए। 15 साल हमेशा हमेशा मोदी। अच्छा, तो 15 साल देना चाहिए, 10 साल निकल चुके हैं, 5 साल और। हमारे देश ने कितनी तरक्की की है, कितना नाम होता है हमारे देश का जहाँ भी जाते हैं मोदी जी। लेडीज के लिए, हर चीज, गरीबों के लिए, सबसे बड़ी जनरल कैटेगरी का हमें कोई नहीं पूछता। अच्छा ये बताइए, ज्यादा बुरा हाल है, हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं, कहीं भी अच्छा ये बताइए, जाना इसलिए जरूरी है। ये बताइए कि सारी पार्टियां, मोदी जी को भी देखो, कांग्रेस की भी देखो, तो सारे लोग गरीबों 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 की ही बात है। जाएंगे हम, हमारे बच्चे कहाँ जाए, इतने इंटेलिजेंट है, 100% मार्क्स लेते हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं है उनके लिए। दर्द है कि हमारी बात नहीं। हाँ, हमारी दर्द इसलिए है कि बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस के राज में नहीं होता कुछ भी। जनरल कैटेगरी का बहुत बुरा हाल है कांग्रेस के कारण। शुक्रिया। मैडम नमस्ते। अरे आइए ना, थोड़ा सा आइए, आइए। थोड़ा सा हम जो लोग वोट देकर आ रहे हैं, वोट दे दिया आपने? हाँ जी। थोड़ा सा हम लोगों का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो वोट हुआ है वो कौन से मुद्दे पे वोट हुआ है? विकास की, बिल्कुल आपके हिसाब से जो विकास की गति 10 सालों में चल रही है वो ठीक चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी और टाइम देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आप भी सर आप प्लीज़, आपका शुभ नाम? उज्जवल। उज्जवल जी, हरियाणा में इस समय हम खड़े हैं और हरियाणा में जो इस चुनाव में 2019 से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा काफ़ी हावी लगता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरीके का माहौल बना है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्या ये सही मुद्दा है या वैसे ही विरोधी पार्टियां जो उसको बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही हैं? नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो हमेशा से हमारे यहाँ मुद्दा रहा ही है, चाहे आप इस 10 साल पहले देखें या आज से 20 साल पहले की बात देखें। हमेशा से जब हम एम्प्लॉयमेंट और विकास की बात करते हैं तो हमेशा से, क्योंकि हम प्रगतिशील देश हैं अभी, तो ये तो मुद्दा रहेगा ही। आज का मुद्दा या हमारा वोट अभी किस चीज़ के लिए जा रहा है, अभी हम देख रहे हैं सेंट्रल की तरफ कि सेंटर में क्या गवर्नमेंट आनी चाहिए। स्टेट एक अलग सब्जेक्ट होगा, सेंटर एक अलग सब्जेक्ट होगा। जब हम हरियाणा के लिए, हरियाणा का विकास, और जब हम यहाँ के लिए वोट कर रहे होंगे तो हमारे मुद्दे अलग होंगे। अभी हम देश के लिए कर रहे हैं, हमारा मुद्दा बिल्कुल ही अलग है। हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ विकास और बाकी चीज़ें जो हमारे विदेशों में जो हमारी स्थिति है, अभी प्रेजेंट कंडीशन है, इन चीज़ों पे अभी हम देख के वोट कर रहे हैं। यानी देश अभी जो जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। ये तो आप जो कहलवाना चाहते हैं, जिस तरफ से कि 10 सालों से चल रहा है, अभी हम क्या उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है इसको कहते हुए कि हम सही जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। तो ये थोड़ा सा रुझान है, यहाँ के वोटर्स थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि लोकल मुद्दे क्या होते हैं, स्टेट के मुद्दे क्या होते हैं और राष्ट्र के मुद्दे क्या होते हैं, और उन मुद्दों को लेकर वो कैसे इस बात का निर्धारण करें कि वोट किसको जो है कि वो दिया जाए। द पीपल एस्टेट। अब हरियाणा में का जो इस समय का मामला है वो बहुत कुछ अलग है। 2019 के चुनाव से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 2019 के चुनाव में लगभग 60% वोट के साथ बीजेपी को 10 की 10 सीटें जो है कि हरियाणा से मिली थी। लेकिन मैं दोबारा इस बात को कहूँगा कि इस बार हर एक सीट पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और इंडिया गठबंधन में, और ये कहना जो है कि कौन सी सीट पर कौन पार्टी जीतेगी अभी ये कहा नहीं जा सकता। और अगर जीते भी, अगर मान लीजिए सीटें जीती भी, तो पार्टियों का जो वोट अंतर होगा वो काफ़ी जो है कि वो कम होगा। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैम नमस्ते। तो
ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है कि इस बात को लेके रहेगा। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, मैं थोड़ा सा रुझान जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दा क्या है हरियाणा का? देखो यार, ऐसे तो हम लोग क्या बताएं, मुद्दा सभी जानते ही हैं, सभी को पता है। आपका मुद्दा क्या रहा हो चुनाव? मेरे हिसाब से देखो जी, पब्लिक परेशान तो है ही है। आजा मनीष, आजा तो कोई नहीं, इकट्ठे ही आजा। ओ आजा। आइए ना सर प्लीज़। आपका शुभ नाम? मनीष। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 2024 में जो अभी चुनाव हो रहा है, हरियाणा को ले लो और देश को ले लो, मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोज़गारी, मुद्दा महंगाई, और मुद्दा जो इतनी कदर पहले जो आप जितने भी सेंटर में मिनिस्टर्स देख रहे हैं, ये ऑलरेडी देखा जाए तो जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोगों को जब आप राजा बनाएंगे तो देश का क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कल को आप स्मृति ईरानी देख लीजिए, जितने भी अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, आप उनके बिहाफ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। कहाँ पे था आज की डेट में? कोई हॉस्पिटल की देखिए, कोई एजुकेशंस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जॉब्स नहीं है, महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, और ऊपर से महंगाई इतनी कर दी। पहले ही बेरोज़गारी थी, जो महंगाई इतनी चरम सीमा पहुँचाई, तो एक बंदा जो एक आम आदमी था जो 15-20 हज़ार रुपये में गुजारा कर लेता, आज की डेट में वो 50 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं कर पा रहा। आपके हिसाब से जो बातें मेन मीडिया में दिखाई जा रही हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है और हम जो है कि तीसरी इकनॉमी बनने जा रहे हैं, ये सारे सवाल आप बताइए कौन सी कंट्री में भारत का डंका बज रहा है? जिस इंसान को, यहाँ तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी हमारे पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हैं। इनको वाइन का गिलास यही नहीं पता लेफ्ट हैंड में पकड़ना कि राइट हैंड में। टेलीकॉम के बिना वो बोल नहीं पाते, ठीक है? बेटी पटाओ बेटी पटाओ बोलते हैं। इज़ अ टोटली अनएजुकेटेड पर्सन, नॉट एजुकेशन पर्सन। मैं नहीं मानता कि इस देश को एक प्रधानमंत्री चला रहा है, मैं ही मानता हूँ इस देश को एक अनपढ़ राजा चला रहा है जो तानाशाह के ऊपर आ चुका है। मेरा ये मानना है, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा, जब हमारा कंट्री ही एजुकेटेड नहीं रहेगा तो हम आगे क्या सक्सेस करेंगे? कौन सी कंट्री में मुझे बताइए कि डंका बज रहा है? कोई एक कंट्री का आप नाम लीजिए, इकोनॉमिक में, एजुकेशन में, आईटी में, कहाँ पे डंका है? बांग्लादेश से भी पीछे हैं, आप आंकड़े चेक कीजिए, कितनी परसेंटेज कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, आप वो चेक कीजिए। तो हम कौन सी कंट्री में हमारा डंका बजा? मुझे एक सिंगल आप कंट्री का नाम बताइए कि हमारा डंका वहाँ बज रहा है। इतनी दिक्कत परेशानी है। आप देख रहे हैं कि जो पिछले चुनाव में हैं, लोगों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया। पिछला 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें 60% के करीब वोट मिले, तो वो क्या है? क्या देश को समझ में नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट ने किसी भी, जो भी कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी जब चेंजेस होती है तो गवर्नमेंट होता है, कोई नई गवर्नमेंट जब बनेगी शायद हमारे लिए कुछ बेटर करेगी। जब तक हम किसी इंसान को मौका ही नहीं देंगे, उसको परखेंगे नहीं, ये परखने के बाद हुआ है, उसके बाद ये चीज़ें चेंजेस में आ रही है। जब तक हम किसी को परखेंगे ही नहीं, किसी को, हमें हर बंदे को मौका देना चाहिए। तो बीजेपी को भी कोई मौका मिला, बीजेपी को भी मौका दिया गया, यही नतीजा था कि वो आए, लेकिन आने के बाद किया क्या उन्होंने? आप खुद बताइए, उन्होंने किया क्या? सिलेंडर, पेट्रोल, एजुकेशन, मेडिकल में एक स्टूडेंट की फीस गवर्नमेंट में 7,35,000 थी, आज की डेट में 35 लाख रुपए फीस है। यानी कि उस टाइम में जो गरीब बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता था, आज वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है। जो बच्चा मेडिकल के सपने दे सकता है, वो मेडिकल में गवर्नमेंट सीट पे जा सकता है। एक फल बेचने वाले का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बनता था और मेडिकल में टॉपर डॉक्टर बच्चे। 35 लाख एक रेडी केले बेचने वाला बेचारा 35 लाख रुपीस कहाँ से लेके आएगा? आप मुझे बताइए कहाँ से लेके आएगा? आज की डेट में हर, चाहे प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो कोई भी सेक्टर हो, हर इंसान को अपनी जॉब बचाने में लगी है। किसी को सैलरी का डर है कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी को ये पता है मैं टाइम से घर जा रहा हूँ कि नहीं। सारा अनबैलेंस हो चुका है, पूरे का पूरा इंडिया अनबैलेंस है, ये मेरा मानना है। तो ये था शहर का मिजाज, गांव का मिजाज आपने देख लिया था, ये शहर का मिजाज है। और अब हम थोड़ा सा चलेंगे एक ऐसे एरियाज़ में जहां पे शहरों में गरीब लोग जो रहते हैं, उधर जो है कि वो चलेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? निधि। निधि जी, क्या मुद्दा है इस बार का? मेरा तो इस बार मुद्दा है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। 10 साल हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिला, वो आपको भी पता है। और आगे हम सोचते हैं नए, उसको मौका देने का एक मौका देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। शुक्रिया सर। आप आइए ना प्लीज़। आपका शुभ नाम?
रूपक, मेरा नाम रूपक त्यागी है। तो इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा क्या, विकास का मुद्दा है। और जो बीजेपी ने काम किया अब तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है। जो आम आदमी की स्थिति थी, जो देश का विकास था, सभी को पता था क्या विकास था, कैसी सड़कें थी पहले और क्या था और अब क्या हाल है। तो जो विकास हुआ वो साफ दिख भी रहा है। मेडिकल कॉलेज कितने खुल गए हैं, कितना विकास हो रहा है। पहले तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हम देश की स्थिति हमें पहले भी पता थी क्या थी और अब क्या है। अपनी आर्मी की देखो, आर्मी खुद जवान बता देगा पहले क्या रेपुटेशन थी, अब क्या रेपुटेशन है, पहले क्या हथियार थे, अब क्या हथियार है नहीं। तो विकास तो बोलता है, सबको पता है। मोदी जी आएंगे और 400 पार होगा, सबको पता है, होना ही है। आपके कहने का मतलब कि जो आप कह रहे हैं हाँ। वो नहीं कह रहे हैं और जो नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं। मैं सब बोल रहा हूँ, तो विकास का मुद्दा है और मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे। तो ये ख्याल है, मिजाज है शहर का। अब हम कुछ और मिजाज को तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।